हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आपको हम बता दें कि डीजीटी की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी है। जो भी आईटीआई में फेल है, हम बात करते हैं साथियों सबसे पहले ट्रेड प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हुए हैं मेरे भाई, तो आपको हम बताना चाहेंगे डीजीटी की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए आ चुकी है। और अपडेट क्या है और ये कैसे सही हो सकता है, आपका प्रैक्टिकल में नंबर कैसे जो है यहाँ पर दोबारा से शो करेगा, उसके पूरे प्रोसीजर के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और साथ में साथियों, जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका किसी सब्जेक्ट में बैक लगा है, उनका क्या सलूशन है उसके भी बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले साथियों हम बात कर लेते हैं, अगर आपका ट्रेड प्रैक्टिकल में जो है 0 नंबर दिख रहा है, साथियों आपको हम बता दें केवल ऐसे कुछ ही लड़के नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल में जो है 0 नंबर शो कर रहा है। अब यहाँ पर जो है 3 कंडीशन है, ठीक है। पहला कंडीशन ये तो हो सकता है कि आप जो है कॉलेज गए ही ना हो, ठीक है। और आप जब कॉलेज नहीं गए हैं तो आपका प्रैक्टिकल जो है सुचारू रूप से यानी कि कंप्लीट नहीं हो पाया, तो आपको यहाँ पर एब्सेंट कर दिया गया होगा, ठीक है। दूसरा यह है कि अगर मान के चलिए आप कॉलेज की तरफ से जो है सब कुछ करा दिया गया, नंबर भी चढ़ा दिया गया, और एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से गलती की गई है, यहाँ पर नंबर नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आपको करना क्या है। देखिए, अब आपको हम बता दें साथियों कि स्टूडेंट का कहना है कि सर हमने जो है प्रैक्टिकल भी दिया था लेकिन हमारा जो है नंबर चढ़ा नहीं है यहाँ पर। तो साथियों ये कमेंट जो है बहुत सारे स्टूडेंट के आ रहे थे। हमारे भी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट हैं ऐसा ही बोल रहे थे कि सर हमने जो है प्रैक्टिकल आकर कॉलेज में दिया था लेकिन जो है हमारा नंबर नहीं चढ़ा है। तो साथियों आपको बता दें कि हमारे कॉलेज के जो ऐसे स्टूडेंट थे जो कॉलेज नहीं आए थे, ठीक है, प्रैक्टिकल उन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया, वही स्टूडेंट का जो है एब्सेंट किया गया है, ठीक है। अब जब उनकी लिस्ट को निकाल कर हम लोगों ने चेक किया तो वह कैंडिडेट जो है एब्सेंट था, ठीक है। लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो कैंडिडेट गए थे लेकिन यहाँ पर जो है एनसीबीटी बोर्ड की तरफ से नंबर नहीं शो हो रहा है। तो इसका सलूशन क्या है मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लोग जो है अपने नोडल पे जाइए, ठीक है। अब नोडल कहाँ होता है मेरे भाई, जो आपके जिले में जो है जो सरकारी आईटीआई है, ठीक है, वही आपका नोडल होता है। दूसरी बात यह है कि अगर मान के चलिए नोडल पे आप नहीं जाना चाहते तो आप अपने जो है कॉलेज में संपर्क करिए, ठीक है। कॉलेज में जाकर जो है ये काम करना ही होगा मेरे भाई, ठीक है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं तब फिर 1 साल इंतजार करिए आप, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर बैक पेपर जब होगा उसके साथ जो है आपका प्रैक्टिकल वाला होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर मेरे भाई, अगर सही हो जा रहा है, डीजीटी की तरफ से अपडेट दे दिया गया है, तो आप लोग अपने कॉलेज में जाकर थोड़ा सा चेकअप करिएगा कि आखिर हमारा जो है प्रैक्टिकल में नंबर क्यों नहीं चढ़ा, ठीक है। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि कैंडिडेट का जो है नंबर यहाँ पर जो है चढ़ा हो लेकिन वहां से जो है अपडेट न किया गया हो, ठीक है। अगर मान के चलिए मेरे भाई कॉलेज में ही आप एब्सेंट है तो वहां पर नंबर की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है अपने अपने कॉलेज में संपर्क करिए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर मान के चलिए अगर आपका प्रैक्टिकल मान के चलिए अगर आप मेरे भाई एब्सेंट हो, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जब बैक पेपर आएगा आपका, ठीक है, यानी कि स्टूडेंट का हम देख रहे हैं कि बहुत कमेंट आ रहा है कि सर बैक पेपर कब होगा। इसके लिए मैंने एक वीडियो आपको बनाकर बता भी दिया साथियों, ठीक है। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्रैक्टिकल में बैक लगा है, ठीक है, उनको भी यहां पर दोबारा से मौका दिया जाएगा बैक पेपर के साथ ही, ठीक है। अब स्टूडेंट का कहना है कि क्या सर ट्रेड थ्योरी में जैसे हमने सीबीटी परीक्षा दिया था तो यहां पर जो है 0 दिख रहा है। तो अगर मेरे भाई सीबीटी परीक्षा आपने दिया होगा, हो सकता है कि आपने लिस्ट में सिग्नेचर न किया हो, तो आप अपने जहां पर भी आपका नोडल है वहां पर जो है जाकर आप चेक करा सकते हैं कि आपका जो है कहने का मतलब है कि आपका प्रेजेंटी भेजा गया है कि नहीं। अगर प्रेजेंटी नहीं भेजा गया होगा तो आपको एब्सेंट दिखा दिया गया होगा, तो यहाँ पर 0 नंबर दिखेगा ही, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपने परीक्षा भी दिया, सबमिट भी किया है ना, जो प्रेजेंटी सीट जाती है अगर वह प्रेजेंटी सीट नहीं गई तो आपको यहाँ पर एब्सेंट दिखा दिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट का कहना है कि सर हमारा जो है सीबीटी पेमेंट जो है नहीं कटा था, इसके कारण जो है हमारा रिजल्ट जो है रुका था। तो साथियों आपको हम बताना चाहेंगे ये प्रोसीजर जो है स्टार्ट था, इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सीबीटी पेमेंट नहीं कटा था उसके कारण जो है अगर आपका रिजल्ट रुका था तो साथियों ये जो समस्या थी इसे कंप्लीट कर लिया गया है। अगर आपकी ये समस्या अभी भी बनी हुई है मेरे भाई तो आप जो है अपने कॉलेज में संपर्क करिए, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है, ये प्रोसीजर चल रहा है, इसमें आपका जो है कुछ हो सकता है। लेकिन अगर आप बाद में जाएंगे मेरे भाई तो ये जो है ब्लॉक हो जाएगी। जब
लॉगिन तब कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब तब आपको एक ही ऑप्शन रहेगा कि आप जो है दोबारा से बैक पेपर अप्लाई करिए। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट को हम कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है थोड़ा सा एक्टिव रहिए मेरे भाई। देखिए मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि हर तरीके की अपडेट या कोई भी नोटिस या कोई भी अपडेट आती है मेरे भाई तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से आप तक जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट सोचते हैं कि पता नहीं जानकारी मिलेगा कि नहीं। मेरे भाई हम यही बोले थे कि आपसे सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक जानकारी मिल सके। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट का कहना है कि सर क्या रिवाइज्ड रिजल्ट आएगा, क्या रिवाइज्ड रिजल्ट, कहने का मतलब जो रिजल्ट एक बार जारी कर दिया गया है क्या दोबारा से रिजल्ट आएगा क्या। देखिए मेरे भाई अभी आंसर शीट आप लोगों का जारी ही हुआ है। अब इसके बाद जो है एनसीईआरटी बोर्ड जो है पूरी उम्मीद है कि आपको जो है ग्रीवेस का जो है ऑप्शन देगा, यानी कि ग्रीवेस का ऑप्शन से पहले एक बार रिवाइज्ड रिजल्ट जारी करता है। ठीक है, यानी कि दोबारा से रिजल्ट को अपडेट करेगा। ठीक, उसके बाद आपको ग्रीवेस का ऑप्शन देगा। ठीक है, ग्रीवेस के ऑप्शन की बात करें तो यहां पर जो है कुल मिलाकर जो है मान के चलिए जो आपत्ति दर्ज करने का पोर्टल था उसे अभी आप लोगों को पता भी है कि इसको जो है ब्लॉक किया गया है। ठीक है, और जैसे ही अपडेट होगा मेरे भाई, ठीक है, कहने का मतलब है कि तब जो है आपको ग्रीवेस का ऑप्शन मिलेगा कि आपकी समस्या क्या है। उसके बाद ही रिवाइज्ड रिजल्ट जब तक नहीं आ जाएगा मेरे भाई तब तक जो है आपका बैक पेपर नहीं होगा। ठीक है, अब हम बैक वाले स्टूडेंट की बात करते हैं, चाहे ट्रेड थ्योरी में हो चाहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में। बैक पेपर मेरे भाई तभी होगा आपका सीबीटी बैक पेपर। ठीक है, स्टूडेंट का बार बार यही सवाल आ रहा है कि बैक पेपर कब होगा। तो मेरे भाई मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे ही ये प्रोसीजर, यानी कि अगर मान के चलिए आपकी मार्कशीट में फोटो भी मिसिंग हो मेरे भाई तो आप लोग अपने कॉलेज में जल्द से जल्द संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आपकी मार्कशीट में फोटो नहीं लगा हुआ आएगा तो आप कहीं पर जॉब करने जाएंगे तो आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोगों की अगर ये समस्या हो तो आप अपने कॉलेज में जरूर संपर्क करना। दूसरी बात यह है कि जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने हमारे पास कमेंट किया था कि सर ये बताइए कि जिनका फोटो किसी दूसरे का लग गया है तो वह क्या करें, वो भी कैंडिडेट जो है जाकर कॉलेज में संपर्क करें मेरे भाई। आप लोग जब कॉलेज में ये बातें बताएंगे नहीं तो कॉलेज को क्या पता कि किसका फोटो किस में लगा है ना। कहने का मतलब हो सकता है कि मिस्टेक हो गया होगा तो कॉलेज वाले उसे सही कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो फोटो अपडेट की जा रही है मेरे भाई ये आपके नोडल पे अपडेट की जा रही है। सीधे तौर पे डीजीटी की जो अपडेट आई है मेरे भाई उसके अकॉर्डिंग बात करें तो सीधे आपके नोडल पे, नोडल क्या होता है मेरे भाई, जो आपकी सरकारी आईटीआई होगी आपकी जिले की वही आपका नोडल बना दिया जाता है हर जिले में। ठीक है साथियों, तो ये साथियों बैक पेपर की बात करें तो मैंने आपसे पहले भी बता रखा है मेरे भाई कि अक्टूबर के एंड तक जो है फॉर्म आ जाएगा। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग हम देख रहे हैं कि बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर बैक पेपर कब होगा। मेरे भाई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आ जाती है हम आपको जो है अपने चैनल के माध्यम से जानकारी दे देंगे। उसके लिए आप लोग परेशान न होइए। साथियों मुझे आशा है कि यह इन्फॉर्मेशन जो है आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई डाउट या कोई प्रश्न हो मेरे भाई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि हम रिप्लाई के माध्यम से आपको बता दें। साथियों अगर आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक न किया हो तो लाइक कर लेना और चैनल पे अगर आप पहली बार हो मेरे भाई तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी मिलती रहे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।